हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्रैकर चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसटीएटी 2019 से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ जो सभी क्वालिफाइड के लिए ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में छठवें चरण की जो है नियोजन प्रक्रिया चल रही है। आप लोग देख रहे हैं कि इस नियोजन प्रक्रिया में कितनी बड़ी विडंबनाएं हैं। जिसका मार्क्स ज़्यादा है वो लोग सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं और जिसका मार्क्स कम है वो कहीं कहीं सिलेक्ट हो जा रहे हैं। और इसमें बहुत ही काफ़ी मात्रा में धांधली भी है, गड़बड़ियाँ हैं। जिनका अधिक मार्क्स है उसका नाम नहीं बोला जा रहा है और कम मार्क्स वाले का नाम बोल करके उनको जो है नियोजन में शामिल करके उनकी मेगा सूची बना करके उनका जो है नौकरी दे दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि एसटीटी 2019, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बैकडोर बैकडोर की बात करते हैं। बैकडोर बैकडोर से जो लोग आए हुए हैं, अगर वो क्वालिफाइड लोग या मेरिट में हो या नन मेरिट में हो, अगर वो लोग पुनः अगर ये नियोजन इकाई की तरह अपने फॉर्म फिलअप करते हैं और इसमें एंट्री लेते हैं तो निश्चित तौर पे वह यहाँ पे भी धांधली करने से बाज नहीं आएंगे। क्योंकि जब उतने बड़े स्तर पर इनकी पहुँच हो सकती है तो इतने छोटे छोटे जगह पर इनकी जो है पहुँच क्यों नहीं हो सकती है, ज़रा समझिए। और मेरिट वाले जितने भी हैं या नॉन मेरिट वाले जितने भी हैं, जो मेरिटोरियस होंगे, अगर एकेडमिक बेसिस पर अगर आपकी बहाली होती है तो एकेडमिक बेसिस पर आपका नंबर ज़्यादा रहते हुए भी आपकी बहाली नहीं हो सकती। क्योंकि जो बैकडोर से आए हैं ये अपनी बहाली कराने के लिए कुछ भी और किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर आज के पेपर्स में है क्या। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिले में 63 इकाई की काउंसलिंग हुई थी रद्द। जांच के बाद कई को मिली क्लीन चिट। यहाँ पे देखिए, ये मुजफ्फरपुर का जो है न्यूज है और बोला गया मुजफ्फरपुर जिला में 63 इकाई की काउंसलिंग हुई थी रद्द। लेकिन जब जांच किया गया तो बाकी को क्लीन चिट मिल गया और इसमें 50 ऐसे नियोजन इकाई है जिनकी काउंसलिंग हुई रद्द, यानी इसकी काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया 50 का। ये मुजफ्फरपुर का न्यूज है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 63 इकाई की काउंसलिंग रद्द हुई थी, इसमें 50 नियोजन इकाई रद्द हुए। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो है धांधली हुई है और कितने बड़े पैमाने पर जो है ये मतलब जो है रैकेट चलाया जा रहा है इस धांधली वाले। देखिए, अधिकारी क्या कहते हैं, इनके बातों को जानते हैं। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि कई नियोजन इकाइयों में अभ्यर्थियों की शिकायत साबित नहीं हुई, ऐसे नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग बहाल कर दी गई। जरा समझिए, अब नियोजन इकाई में जहां धांधली हुई वहां भी आपको जो है साबित करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ नियोजन इकाई में धांधली हुई है। अगर नहीं प्रूव कीजिएगा तो वो अगर गलत भी या बैकडोर से भी आए तो भी उनकी जो है बहाली हो जाएगी। बे, बेचाहा, मडवन, कुढ़नी समेत कई नियोजन निकाय में काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों की शिकायत आई थी। इसके आलोक डीसी से जांच की गई और आरोप सही पाया गया। जहां तहां आरोप सही पाया गया वहां नियोजन रद्द कर दिया गया। देखिए, ये कितनी घटिया जो है सिस्टम है। इस सिस्टम को घटिया कह सकते हैं, अच्छा नहीं कह सकते। हमारे दो दो तीन तीन आईएएस अधिकारी लगे हुए हैं इस बहाली को करने के लिए, नियम बनाने के लिए। लेकिन इन आईएएस अधिकारी को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम बहाली प्रक्रिया कैसे करें और किस टाइप से करें। इनकी सोच गजब का है। पता नहीं ये लोग आईएएस कैसे बन गए हैं, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब हम क्या करें। देखिए, संजय सर पे जो है 20,000 रुपया का जुर्माना कोर्ट के द्वारा लगाया गया। इनकी सोच ही उल्टा हो चुकी है। बिहार में आकर के इनकी सोच पूरा जो है शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं, बिहार को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। थोड़ा यहाँ देखते हैं आंकड़े में विभिन्न नियोजन इकाई में रद्द हुई काउंसलिंग। ये देख सकते हैं कि आखिर रद्द क्यों हो रही है। आप समझिए, देखिए, अगर इस तरह का अगर नोटिफिकेशंस के आधार पर बहालियां नहीं होती है तो इस तरह से हमें भी एसटीटी 2019 की भी जो है इसी तरह का न्यूज़पेपर में मिलते रहेगा और मेरिटोरियस जितने भी स्टूडेंट होंगे वो हाय हाय करते रह जाएंगे, बट उनकी जॉब नहीं होगी। देखिए, यहाँ क्या लिखा है, शिक्षक नियोजन की गड़बड़ियों की आई रिपोर्ट, छानबीन में जुटे ऑफिसर। यानी मान लीजिए कि जहाँ पे शिक्षक नियोजन की इकाई गड़बड़ी है वहाँ भी अगर छानबीन जो ऑफिसर कर रहे हैं, जो रैकेट चल रहा है, वो उन्हें भी तो फंसा सकते हैं। अगर उन्हें ये लोग खरीद लेते हैं तो जितने भी गड़बड़ सड़बड़ हुए हैं वो सारे जो है पास कर दिए जाएंगे। देखिए, 250 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का दो दो नियोजन इकाइयों में हुआ चयन। देखिए, यहाँ पे स्पष्टली बोला गया है कि किसी भी का दो दो इकाई में अगर चयन होता है तो उनकी जो है अभ्यर्थित्व रद्द कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 250 से ज्यादा अभ्यर्थियों का दो दो नियोजन इकाइयों में हुआ चयन। ये कैसे हो गया, ये कैसे बैठे हुए हैं, कौन कर रहे हैं, जरा समझिए। इनकी क्या मतलब सोच है, हम क्या बताएं कि कैसे घटिया घटिया टाइप के लोग जो है बिहार में बैठ गए हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में पूरी तरह से लग चुके हैं।
देखिए ये पटना का न्यूज़ है, पढ़ते हैं। राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए पहले चरण की काउंसलिंग में जिन 400 नियोजन इकाइयों में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी, उन सब की जांच शिक्षा विभाग को मिल गई। विभाग के स्तर से जांच रिपोर्ट पर बेहद गोपनीय बरती जा रही है। हालांकि प्राथमिक शिक्षक निर्देशालय के संबंधित अफसर जांच रिपोर्ट में एक एक बिंदु की छानबीन करते जुटे। जल्द ही शिक्षक विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में जांच रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद विभाग के स्तर पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं बल्कि इनको जो है पूर्ण रूप से उम्र कैद की सजा दे दीजिए, क्योंकि ये दूसरे के लाइफ के साथ खेलते हैं तो इनके भी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ होनी चाहिए। इनकी नौकरी जाए, इनको जो है उम्र कैद दे दी जाए और इन्हें कोई भी रियायत ना दी जाए, तब इन्हें समझ में आएगा किसी के लाइफ के साथ खेलने का मजा क्या होता है। एक ही अभ्यर्थी 2 नियोजन इकाई में चयन। देखिए यहाँ पे जांच रिपोर्ट में नालंदा, शेखपुरा, कैमूर, रोहतास, नवादा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा और बांका। देखिए यहाँ कैमूर भी जिला शामिल है। जिले की तकरीबन 4 दर्जन नियोजन इकाइयों में मेगा सूची को तैयार करने में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। देखिए यहाँ पे ऐसे कई नियोजन इकाइयों के सामान्य सीट पर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इसी तरह समस्तीपुर, दरभंगा, सारण और सिवान में एक एक अभ्यर्थियों के दो दो नियोजन इकाइयों में चयन हुआ। रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड नियोजन इकाई में 8 जुलाई को अभ्यर्थी मंजीत कुमार का चयन हुआ और फिर उसी अभ्यर्थी का 12 जुलाई को पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई में भी चयन किया गया। ऐसे 250 ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो 2 स्थानों पर चयनित किए गए। चयन में 300 से ज़्यादा नियोजन इकाइयों में रोस्टर को दरकिनार किया गया। देखिए ये क्या कितनी बड़ी विडंबना है। अगर जिनका 2 नियोजन इकाइयों में चयन हुआ उनका निश्चित रूप से उनकी जो है चयन प्रक्रिया ही खत्म कर देनी चाहिए, ताकि वो आइंदा कभी भी किसी जो है चयन प्रक्रिया में शामिल ना हो सके, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि मतलब इसका मतलब क्या होता है। चयन प्रक्रिया नियोजन इकाई का जो रोस्टर बना है उस रोस्टर का मतलब क्या होता है, और जो लोग चयन कर रहे हैं उनकी पूर्ण रूप से नौकरी खत्म कर देनी चाहिए और उन्हें आजीवन कारावास देनी चाहिए, ताकि जो है दूसरे के लाइफ के साथ खेले तो इनके भी जो है लाइफ के साथ कुछ ना कुछ होनी चाहिए। जांच रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा पंचायत नियोजन इकाइयों में बिना आपत्ति का निराकरण किए मेगा सूची का प्रकाशन किया गया, तो कहीं पर काउंसलिंग के दिन मेगा सूची को सार्वजनिक किया गया। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी जो है विडंबना है। जिस दिन जो है काउंसलिंग है उसी दिन मेगा सूची तैयार हो रही है, बाकी दिन जो है उन्हें बताया नहीं जा रहा है। इतना ही नहीं, जिन अभ्यर्थियों ने मेगा सूची पर आपत्ति दर्ज कराई उसका निराकरण नहीं किया गया। मेगा सूची के आधार पर क्रमवार अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के नाम पर पुकारा नहीं गया। ये भी सत्य बात है, कहीं भी जो है क्रमवार जो है काउंसलिंग के नाम पर उनका नाम पुकारा नहीं जाता है। कहीं किसी का नाम छोड़ के किसी और का नाम बोल दिया गया और बोल दिया कि हमने बोला और आपने सुना नहीं, खारिज कर दिया गया। ये एकदम विडंबना है और ये एकदम रैकेट चल रहे हैं। इन चीज़ों को बर्बाद करने के लिए, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए रैकेट चल रहे हैं। इन रैकेट को किसी भी तरह से तोड़ना होगा, फोड़ना होगा, और जो लोग इसमें लिप्त हैं, संलिप्त हैं, उन्हें आजीवन कारावास देनी चाहिए। हम आजीवन कारावास की मांग करेंगे। और जो लोग 2-2 जगह जहां भी नियोजन कराए हैं, इनकी अभ्यर्थित्व तो तुरंत जो है रद्द करनी चाहिए और पूरे लाइफ टाइम में ये कहीं भी किसी भी टीचर बनने के योग्य इन्हें नहीं देनी चाहिए, बल्कि इनका टेट का मतलब जो टेट क्वालिफाइड है, इनके पूरे जो है टेट के सर्टिफिकेट को रद्द कर देनी चाहिए और आइंदा दोबारा जो है किसी भी टेट एग्जाम में इन्हें बैठने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सरकार को ऐसी नियम बनानी चाहिए, तब जाके ये जो है सुधरेंगे और ये सारे रैकेट का जो है फंडाफोड़ होगा। और जितने भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनकी नौकरी निश्चित तौर पे जानी चाहिए और उन्हें आजीवन कारावास देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग किसी के लाइफ के साथ खेल रहे हैं, तो इन्हें भी समझ में आनी चाहिए कि लाइफ के खेलने का मजा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख सकते हैं एसटीईटी 2019 में अगर नियोजन प्रक्रिया इसी तरह से होती रही तो आप समझिए जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं रोड छाप हो जाएंगे, रोड पे रहेंगे, और जो लोग बैकडोर से आए होंगे वो अपनी जो है बहाली करा करके अपना आनंद लेंगे, मजा लेंगे, और वही बात करेंगे जैसे रूबी राय टॉपर बनी उसी तरह से टॉपर बनाएंगे, रूबी राय जैसे स्टूडेंटों को पैदा करेंगे और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करेंगे, चौपट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जगिए और एडवर्टाइजमेंट यानी जो विज्ञप्ति जैसा निकला था, नोटिफिकेशन जैसा निकला था, उस नोटिफिकेशंस के आधार पर बहाली की मांग की जाए और सीट को इंक्रीज करने के लिए हमेशा जो तत्पर रहिए और उसको मांग करें। धन्यवाद।